નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો વીટીવી ન્યૂઝ. આપની સાથે હું છું તોરલ. સમાચાર વિસ્તારથી જોઈશું. બિપરજોય વાવાઝોડાને લઈને સ્કાયમેટનું મહત્વપૂર્ણ અનુમાન સામે આવી રહ્યું છે. વાવાઝોડું થોડું નબળું પડ્યું છે. વાવાઝોડું ગુજરાતની નજીક પહોંચી ગયું હોવાનું અનુમાન સ્કાયમેટે લગાવ્યું છે. સાથે જ સ્કાયમેટે કહ્યું કે માંડવીથી કરાચી વચ્ચે વાવાઝોડું ટકરાશે. વાવાઝોડું બપોરના સમયે ટકરાશે. વાવાઝોડું ટકરાશે ત્યારે ભારે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. વાવાઝોડું ટકરાવા સમયે 15 થી 20 ફૂટ ઊંચા મોજા દરિયામાં ઉછળશે. વૃક્ષો ધરાશાયી થશે. વીજપોલને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. काफी ज्यादा पास पहुंच चुका है और वो आज से ही थोड़ा सा रिकर्व करना शुरू करेगा आज दोपहर से, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो कल दोपहर के आसपास पहले वो 300 किलोमीटर की दूरी पर था और उसके बाद थोड़ा सा और वो एक तरह से कह सकते हैं कि पश्चिम दिशा में दूर हुआ था, तो लोगों को लगा कि ये टर्न ले रहा है उल्टी दिशा में, लेकिन ऐसा नहीं है। और जैसे हमने बताया था उसी तरह से ये रिकर्व कर रहा है। आप देखिए कि ये जो है इसका ट्रैक है, इस तरह से रिकर्व करेगा और ये गुजरात की तरफ आएगा। तो अभी जो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था थोड़ा सा कमजोर हुआ है। ये वेरी सीवियर साइक्लोन है, लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोन का मतलब ये नहीं है कि ये इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा कम हो गई है। एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन से कम हुआ है, यानी 200 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं इसके कोर के चारों तरफ घूम रही थी वो कम हो गई हैं। लेकिन जब ये स्ट्राइक करेगा और ये 15 जून की दोपहर के बाद ये स्ट्राइक करेगा, ये जो मांडवी से लेकर के जो कराची है उसके बीच में कहीं पर भी स्ट्राइक करेगा और जब ये लैंडफॉल करेगा उस समय स्टॉर्म सर्ज काफी ज्यादा होगी, यानी लहरें काफी ज्यादा ऊंची होती है। स्टॉर्म सर्ज का मतलब होता है जो नॉर्मल लहरें चल रही होती है उससे कितनी ज्यादा ऊपर होती है, तो 10 से 15 फीट ऊपर की लहरें होंगी और जो अंदर आएंगी यानी इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि लो लाइंग एरियाज में बाढ़ जैसी स्थिति, जल भराव की स्थिति हो जाएगी और तेज हवाओं के साथ जो एस्बेस्टस की सीट है और जो लूज आर्टिकल है वो एक तरह से काफी तेजी से उड़ेंगे, पेड़ टूटेंगे और कम्युनिकेशन लाइन, जो टीवी टावर है, ये सारों को नुकसान हो सकता है और जो इलेक्ट्रिक पोल है ये उखड़ सकते हैं, ट्रांसफार्मर उखड़ सकते हैं। तो ये सारे नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये है स्काईमेट का ट्रैक है और जो CIMSS का मैं रोज आपको जो ट्रैक दिखा रहा हूं इसमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इनको दिखा रहा हूं। अभी आप देखिए कि पहले जो CIMSS का ट्रैक दिखाया था उसमें हमने देखा था कि समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम होने लगे थे, लेकिन अभी देखिए ये 29 डिग्री के आसपास जो तापमान है यहाँ, लेकिन जब कोस्ट के पास आएगा एक बार फिर 30 डिग्री हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये इंटेंसिफाई इसलिए नहीं होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ये तट के पास पहुंच जाएगा, जब यहाँ पे मानिए कि ये इस जगह पे स्ट्राइक कर रहा है, ये बिल्कुल जो गुजरात का उत्तरी इलाका है और यहां से पाकिस्तान शुरू है, तो इस जगह अगर जो स्ट्राइक करेगा तो जो घड़ी की उल्टी दिशा में इसमें जो हवाएं चलती हैं, यानी इस तरह से जो घूम रही हैं, जो मैंने आपको बताया, तो ये जो शुष्क हवाएं हैं, ये जो आप देखिए पाकिस्तान से जो सूखी हवाएं हैं इसके अंदर जब घुसने लगेंगी और जो वर्टिकल विंड शीयर जो होगा वो बढ़ेगा, उसके कारण ये थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब ये स्ट्राइक करेगा, लैंडफॉल करेगा, तो इसकी स्पीड जो होगी 130 से 140 किलोमीटर की हो सकती है। तो यानी इतना ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और ये खतरा अभी भी बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 24 घंटों से ही जो हवाएं हैं बहुत ज्यादा तेज चल रही। जामनगर का जो आपने कई जो व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप में पुराने फोटो डाल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ जो हवाएं हैं वो जामनगर, मोरबी, ये भुज, नलिया, द्वारिका, ओखा, पोरबंदर, वेरावल, जूनागढ़, इन सारे इलाकों में काफी ज्यादा तेज चले। अहमदाबाद तक में जो हवाएं हैं उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। ये JTWC का ट्रैक है। इसमें आप देखिए कि ये कल ये सुबह का था, उसके बाद दोपहर के समय थोड़ा सा ये आपने देखा पश्चिम दिशा में गया था, यानी 300 से 310 किलोमीटर की दूरी पर जब हुआ तो लोगों ने सोचा कि ये दूर जा रहा है, तो लेकिन ये सारी गलतफहमी है। उसके बाद ये उत्तर दिशा में, अब ये देखिए इस तरह से ये रिकर्व करेगा और यहाँ आप देखिए ये गुजरात है, गुजरात का जो एकदम ऊपर वाला जो किनारा है इसके आसपास ये स्ट्राइक करेगा और यहां से फिर पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। तो ये कराची से लेकर के हैदराबाद, चोर, बदिन और नवाबशाह, ये जो सारे इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी, सिंध में
और उसी तरह से जो भुज है, नलिया है, द्वारका है, ओखा है, मांडवी है और मोरबी, ये जो इलाके हैं इनमें काफी ज्यादा होगी। गल्फ और खंबाट में काफी ज्यादा जो है जो लहरें काफी ज्यादा ऊंची उठेंगी। और वैसे ही आपने देखा होगा कि लहरें पहले ही ज्यादा ऊंची उठ रही हैं, काफी ज्यादा उग्र हो रहा है समुद्र पूरे गुजरात के तट पर। यानी कि आप देखेंगे कि ये भावनगर, भरूच से लेकर के ये पूरा देव से लेकर के पूरा इलाका, इस पूरे इलाके में काफी ज्यादा इंपैक्ट इसका दिखाई दे रहा है। तो ये जो इंपैक्ट है ये अभी आगे रहेगा और जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज रहेंगी, नुकसान की आशंका है। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे राहत की बात यह है कि ये दोपहर के समय यानी देर दोपहर को ये स्ट्राइक करेगा। और उस समय अगर ये रात में स्ट्राइक करता, यानी कि स्ट्राइक का मतलब है कि लैंडफॉल करता, तो क्या होता, नुकसान काफी ज्यादा होता। क्योंकि जब भी इस तरह का कोई बड़ा तूफान आता है तो बिजली यानी कि पावर फेलियर हो जाता है, क्योंकि सारे कम्युनिकेशन टूट जाते हैं और मोबाइल टावर जो होते हैं वो टूट जाते हैं, उससे भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो कम्युनिकेशन की दिक्कत आती है और सबसे बड़ा है जो अंधेरे में आदमी का रेस्क्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जब ये लैंडफॉल करेगा उसके बाद 3 से 4 घंटे जो रेस्क्यू वाली टीम है इनको मिल जाएंगे, एनडीआरएफ को मिल जाएंगे, जिससे कि काफी ज्यादा जान माल की रक्षा करी जा सकती है। ये काफी अच्छी बात है। अगर ये रात में स्ट्राइक करता तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। तो ये तो तूफान की बात हुई। और जो पिक्चर था ये कल रात का पिक्चर है, जो आप देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। ये आप देखिए, ये क्लाउड टॉप टेम्परेचर का पिक्चर है, यानी कि कितने ऊंचे तक क्लाउड बने हुए हैं। जितना ज्यादा ऊंचा क्लाउड होगा उतना ही उसका जो रिफ्लेक्शन होगा ज्यादा होगा, जितना उसमें पानी होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा। तो इसीलिए ये देखिए कितने ज्यादा घने बादल बने हुए हैं और इनकी आउटर पेरीफेरी जो है ये पूरे जो है पाकिस्तान से लेकर के गुजरात के तट तक जा रही है। और इसीलिए जो बारिश हुई है वो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बहुत ज्यादा हुई है। पिछले 2 दिनों से बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा तेज हो रही है। जो आउटर बैंड होता है, यानी कि ये तो ये कोर है, उसके आसपास जो आउटर बैंड है ये भी काफी ज्यादा बारिश देता है। और जो लैंडफॉल क्या होता है कि जब आई लैंडफॉल करती है, यानी कि जो साइक्लोन की आई होती है, आई का मतलब है जो बिल्कुल कोर है, और कोर की जो आउटर पेरिफेरी होती है वहां पर सबसे ज्यादा तेज हवाएं चलती हैं। तो जब आई यहां पर लैंडफॉल करती है उस जगह को बोलते हैं कि यहां पर लैंडफॉल हो रहा है। जब आई जाएगी, अंदर जाएगी, तो उसको मैं दूसरी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये देखिए, अगर ये यहां पर ये जो मैं अगर बनाऊं इसको, तो इस जगह पर अगर ये लैंडफॉल कर रहा है, समझ लिए इस जगह ये लैंडफॉल कर रहा है, तो ये आई हुई। अगर ये आई है, इसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, तो ये जो हिस्सा है पहले वाला ये लैंडफॉल करेगा और उसके आसपास इस इलाके में बहुत तेज हवाएं चल रही होंगी, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अगर ये हिस्सा अंदर घुसता है तो यहां से देखिए इस साइड से, इधर से हवा बहुत ज्यादा तेजी से चलेगी और मतलब जो 140 की स्पीड है, 130 की स्पीड है, उस तरह से हवा चलेगी। ये आपकी दक्षिण पूरब से चलेगी। और उसके बाद जब आई अंदर से जा रही होगी, यहां से लैंडफॉल कर चुकी होगी, तो क्या होगा कि आधे घंटे के लिए, क्योंकि जो आई का डायमीटर होता है वो 15 से 20 या 30 किलोमीटर तक का होता है, कभी कभी 45 किलोमीटर का होता है। तो जो इसकी जो रफ्तार है वो आधे से पौन घंटा लेती है जब ये आई पूरा अंदर एंटर करती है। उसको लैंडफॉल प्रक्रिया कहते हैं कि ये लैंडफॉल में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। पहले आई का पहला हिस्सा करता है ये, उसके बाद ये जो इलाका है ये पूरा खाली है, यहाँ पर क्लियर स्काई होगा। तो ऐसा लगता है कभी कभी गलतफहमी में आ जाते हैं लोग कि हाँ तूफान चला गया, अब घर से बाहर निकल जाए, तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक बात होती है। उसके बाद ये पिछले वाला जब हिस्सा एंटर करता है तो आप देखिए ये हवाएं ऐसे घूम रही है, यहां से आएगी, और जब ये हिस्सा करेगा तो ये हवाएं जो इधर से घूम रही होंगी ये वाली हवाएं आना शुरू हो जाएंगी, यानी इस डायरेक्शन से आना, उल्टे डायरेक्शन से फिर से आएंगी। तो जो जिस जगह लैंडफॉल कर रहा है उस जगह सबसे ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है कि आधे घंटे बाद फिर से उसी स्पीड से हवाएं आएंगी और बहुत ज्यादा नुकसान करेंगी। इसीलिए मैं आपको सबको, जो भी जिस इलाके में ये लैंडफॉल करेगा उसके लोगों को यह सलाह दी जाती है कि आप जैसे ही पहला लैंडफॉल हो, यानी कि आई का पहला हिस्सा हो, तो उसके बाद कम से कम 2 से 4 घंटे तक आप इंतजार कीजिए, उससे तब तक घर से बाहर निकलिए। क्योंकि क्या होता है कि जो पेड़ों की डाली कमजोर हो जाती है या कोई बिल्डिंग या कोई इमारत कमजोर हो चुकी होती है, अगर आप उसके आसपास पहुंचे और फिर से हवा का तेज झोंकाया तो भरभरा के गिर जाएगी और आपको नुकसान हो सकता है। तो ये सारा प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है।